नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले हमारे गुरुकुल स्टडी कैंपस चैनल पर आप सभी सम्मानित छात्र छात्राओं भाइयों बहनों का स्वागत है। बाइनरी संख्याओं का योग बोर्ड पर लिखा गया है। फिजिक्स में एक टॉपिक जो है कंप्यूटर की है। ये टॉपिक कंप्यूटर की है, बाइनरी संख्याओं का योग। तो एक कंप्यूटर के अंदर आता है। इसके पहले वाले वीडियो में हम कंप्यूटर के फंडामेंटल को बता चुके हैं। फिजिक्स में जो कंप्यूटर है आपका, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक। कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं संगणक या इलेक्ट्रॉनिक संगणक। तो आप लोगों को इसका फुल नेम के विषय में बताया गया। कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन फॉर प्योर एंड यूज्ड टू टेक्निकल एंड इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च। इस चीज को मैंने आप लोगों को बताया, कंप्यूटर का पूरा नाम। तो कंप्यूटर में हमने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में दशमलव संख्या बताया। दशमलव संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर आपको बताया गया। उसके बाद हमने आपको बाइनरी संख्या बताया। बाइनरी संख्या है। आपको बाइनरी नंबर बताया गया। उसके बाद बाइनरी का दशमलव में और दशमलव का बाइनरी संख्या में परिवर्तन। बाइनरी का दशमलव में और दशमलव का बाइनरी संख्या में परिवर्तन, ये चीज मैंने बताया आप लोगों को। अब बाइनरी संख्याओं का योग, हम बाइनरी नंबर को ऐड कैसे करेंगे, इस चीज को आप लोगों को देखना है। आप लोग जानते हैं कि बाइनरी संख्याओं में केवल दो अंकों किसका प्रयोग करते हैं? 0 और 1 का। बाइनरी संख्या में 0 और 1 का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो 0 और 1 को हम कैसे ऐड करेंगे, इस चीज को आप लोग देखिए। जीरो प्लस 0, 0 प्लस 1, 1 प्लस 0, 1 प्लस 1। आप लोग बताइए, सामने देखिए। 0 प्लस 0 इक्वल टू कितना होता है? 0। 0 प्लस 0 इक्वल टू क्या होता है? 0। ठीक। 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। 1 प्लस 0 इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 तो होता है। ये तो आप लोग जानते हो। डेसिमल नंबर सिस्टम में 1 प्लस 1 किसके बराबर होता है? 2 के बराबर होता है। दशमलव संख्या पद्धति में 1 धन 1 इग्नू होता है। लेकिन ये जो आप लोग बाइनरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 0। 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना होता है? 1 0। जी सर। जिसको आप लोग साधारण भाषा में समझते हो 10। देखिए 1 0 का मतलब 2 ही होता है,
1 प्लस 1 इजकल टू 1 0। दो अंक आई ने, एक 1 और एक 0। अब दोनों कितने अंक आए? 2 अंक आए। अच्छा, तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 इजकल टू 1 0, यानी 2। 1 0 प्लस 1 इजकल टू 1 1। अब हम आप लोग को एग्जाम्पल बताते हैं इसके जोड़ का, जो है कि बाइनरी नंबर का जो ऐड है उसके एग्जाम्पल को हम बता रहे हैं। 1 0, बाइनरी में हम 1 और 0 ही बोलेंगे। 1 0 1 1 प्लस 1 1 0 1। 1 प्लस 1 इजकल टू 10। क्या होता है? 1 प्लस 1 इजकल टू 10 होता है। तो 10 के 0 यानी 10, हिंदी भाषा बताए। 1 प्लस 1 बराबर 10, 10 के शून्य हाथ से लगा 1। फिर 1 प्लस 1 बराबर 10 के शून्य हाथ से लगा 1। फिर 1 प्लस 1 बराबर 10, 10 के शून्य हाथ से लगा 1। 1 प्लस 1 बराबर 10 और 10 और 1 11। राइट। अब नेक्स्ट आप लोग देखिए 1 1 0 1 0 1। ऐसे थोड़ा दूर दूर लिखिए, ठीक है ना। प्लस 1 0 1 0 1 1 इक्वल टू 1। आप लोग देखिए भाई, बाइनरी का जोड़ एक नंबर का बोर्ड में आता है। बोर्ड एग्जाम में एक नंबर का या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक नंबर का आ जाता है कि इसका योग है, ऐसे योग करके देता है, इसका विकल्प है, या एक ने पूछ लेता इसका योग क्या होगा। एक नंबर ले लीजिए आराम से। देखिए 1 प्लस 1 बराबर 10, 10 के शून्य हाथ से लगा 1। फिर 1 प्लस 1 बराबर 10, 10 के शून्य हाथ से लगा 1। फिर यहाँ गए 1 प्लस 1 बराबर 10 के शून्य हाथ से लगा 1। फिर 1 प्लस 1 बराबर 10 के शून्य हाथ से लगा 1। 1 प्लस 1 बराबर 10 के शून्य हाथ से लगा 1। 1 प्लस 1 बराबर 10, 10 1 11। ठीक, दिस इज द सबको समझ आ गया ना। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल आप लोग देखें। आप लोग लिखते चले रफ पर लिखते चले ना, फिर घर में भूल जाएंगे। ये तो अपने पास रखिएगा। और आप लोग एग्जाम्पल लीजिए ऐड के लिए। हम 4 क्वेश्चन दे देते हैं। 1 0 1 1 0 1 प्लस 1 1 1 0 1 1। इसके एग्जाम्पल को, इस एग्जाम्पल को आप लोग देखिए भाई, कुछ इसमें कठिनाई नहीं है। 1 प्लस 1 बराबर 10 के शून्य हाथ से लगा 1। 1 प्लस 1 बराबर 10। 1 मिनट, इसको हम 0 ही कर देते हैं, ठीक है ना। 1 प्लस 1 बराबर 10, 10 के शून्य हाथ से लगा 1। अब यहाँ क्या आ गया 1, ठीक है। और 1 प्लस 0 इजकल टू 1, और 1 प्लस 1 इजकल टू
10 के शून्य हाथ से लगा एक, 1 प्लस 1 बराबर 10 के शून्य हाथ से लगा एक, एक 10 हो जाए 11। ओके, एग्जाम्पल आ गया है। फिर आप लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल नंबर 9। वन वन जीरो वन जीरो वन, ठीक है, प्लस जीरो वन जीरो वन वन जीरो। इस चीज को आप लोग देखिए भाई, इसका ऐड देखिए क्या आता है। 1 प्लस 0 बराबर 0, सर 1 प्लस 0 बराबर क्या आ गया 1, वेरी गुड। 0 प्लस 1 बराबर 1, 1 प्लस 1 बराबर 0, हाँ 0 हाथ से लगा 1, यहाँ क्या आ गया 1, 1 प्लस 1 इक्वल टू 10, 0 1, 1 प्लस 1 इक्वल टू 10। यानी बाइनरी का योग हर बच्चा बता दे, बाइनरी संख्या के जोड़ में कोई न फंसे, ठीक है ना। ओकरा बाद नेक्स्ट आपको बता रहे हैं, वन वन जीरो वन वन जीरो वन वन प्लस 0 1 1 0 1 0 0 1, ठीक। इसका ऐड आप लोग देखें, इसका जोड़ क्या होगा 1 प्लस 1 इक्वल टू 10, इस शून्य हाथ से लगा 1, 1 प्लस 1 बराबर 10 के शून्य हाथ से लगा 1, 1 प्लस 0 बराबर 1, 1 प्लस 1 बराबर 10 के शून्य हाथ से लगा 1, 1 प्लस 1 बराबर 10 के शून्य हाथ से लगा 1, 1 प्लस 1 बराबर 10 के शून्य हाथ से लगा 1, 1 प्लस 1 बराबर 10, 10 के 11 के हाथ से लगा 1, 1 प्लस 1 बराबर। अब हमको उम्मीद है, बल्कि आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को बाइनरी संख्याओं का योग अवश्य ही आ गया होगा। इसके बाद आप लोगों को हम बाइनरी संख्याओं का घटाना बता रहे हैं। घटाना में सब्ट्रैक्शन में जो है थोड़ा सा आप लोगों को बुद्धिमानी से रुचि लगानी पड़ेगी। बाइनरी संख्याओं का घटाना, पहले हिंदी लिख दें क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में हिंदू बाइनरी संख्याओं का घटाना, ठीक है। इंग्लिश इसकी क्या होगी सब्ट्रैक्शन ऑफ बाइनरी नंबर। सब्ट्रैक्शन ऑफ बाइनरी नंबर्स। बाइनरी नंबर का सब्ट्रैक्शन क्या होगा भाई, बाइनरी नंबर का घटाना क्या होगा, इस चीज को आप लोग देखिए। बाइनरी संख्याओं के घटाना के लिए अगर हम लिखें
0 1 0 इजकल टू क्या होता है 0 माइनस 0 होगा 1 इजकल टू 1 माइनस 0 होगा 0 1 0 1 को मैं लिख रहा हूं इस चीज को जरा आप लोग देखिएगा 0 1 0 1 देखिए 0 को तो आप लोग ये चीज जानिए 0 माइनस 0 ठीक अच्छा 1 को आप लोग क्या लिख सकते हो 1 माइनस 0 वही बात आ जाए अच्छा 0 को 1 माइनस 1 ये भी तो आप लोग कह सकते हो 1 को आप लोग क्या कह सकते हो 1 0 माइनस 1 यही चीज देखिए 1 0 माइनस 1 इक्वल टू 1 1 0 मतलब 2 मान लो 2 समझा 2 में से गए 1 ठीक अच्छा अब हम इसके सब्ट्रैक्शन के एग्जाम्पल को बता रहे हैं मान लीजिए कि 11 0 10 ऐसे थोड़ा दूर दूर लिख लेते हैं तो अच्छा रहता है माइनस अगर हम कहते हैं दिस सब्ट्रैक्शन को आप लोग देखें भाई इस घटाना को आप लोग देखें अच्छा आप लोग ये बताइए 0 में से 1 नहीं घटेगा आप सारे लोग घर को देखें लिखना बंद कर दे बाद में उतारिएगा 0 में से 1 नहीं घटेगा तो यहाँ आप कर्ज ले लेंगे हाँ यहाँ पे आप क्या ले लेंगे यहाँ से कर्ज ले लेंगे तो एक तरीके से 1 0 2 होगा 2 में से 1 क्या 1 यहाँ पे कर्ज 0 हो गया था ना हाँ तो यहाँ से आप कर्ज लिए यहाँ से कर्ज लिए तो यहाँ पे 2 हो गया 1 0 2 ठीक 2 अब 1 आप इसमें से ले लिए हैं ठीक है ना 1 0 से बन गया ना नहीं 10 में से क्या 1 अच्छा हाँ जी भाई 10 का मतलब 2 ठीक है ना 2 में से क्या 1 अब यहाँ 2 ठोड़ा था ठीक कर्ज दे दिए थे 1 में से क्या 0 यहाँ 0 है ना यहाँ से ले लिए 10 यानी 2 में से क्या अच्छा उत्तर की जांच बता दे हमारा सही गलत जी सर और उत्तर की जांच है ये दोनों जोड़ दे यहाँ आवे चाहिए ये बताइए भाई जी सर हाँ ये दोनों जोड़ दे भाई यहाँ आवे चाहिए आगे चाहिए ये हमारी भोजपुरी या पूर्वी भाषा है पूर्वांचल की भाषा जानते नहीं जानते हैं साधारण हिंदी भोजपुरी इंग्लिश सब हम लोग प्रयोग करते हैं अच्छा अब आप लोग देखें ये तो आंसर आ गया आंसर की जांच अगर आप लोग करें देखिए 11 11 ठीक प्लस 10 11 10 11 1 1 10 के शून्य हाथ से लगा 1 1 1 10 1 11 1 हाथ से लगा 1 1 10 के शून्य हाथ से लगा 1 1 10 1 11 आप लोग बताइए बाबू ये भाई कि दूसरा रहेगा हाँ बतिया है ना तो घटाना भाई थोड़ा सा दिमाग से जोड़ तो बहुत आसान है जोड़ बहुत मजा है आपको नोट मिलता जाए ठीक है ना एक मिले 500 के एक मिले 500 के फिर एक मिले 500 का मन बढ़ता जाएगा नोट से कहेंगे इकट्ठा आवे गड्डी 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 जितना ही आएगा आप उतना ही खुशहाल होते जाएंगे जोड़ में क्या है जोड़ में मजा आता है ना खुशहाली होती है लेकिन क्या वही जेबी में से मान लो 500 बार तो भैया 200 नोट दे दिए थे कितना भाई वो 300 बचल हमरे लगे तब तक चंदन कहते का 100 हम हमको दे देगा ला भैया 100 तुम ले ले ये भैया हमारे पास तो 2 बचल तब तक आई देखा नितेश यादव आ गए ना खट से गुरुजी 100 हमको दे दीजिए वो क्या मिसिर जी बैठे बाटे मिश्रा जी खुद बेचारे ठंडा बाटे मिसिर जी तू तो बड़ा बड़ा ठंडा हला भाई मिसिर जी तू ले गरम हो जा ला बाबू सब चाहिए ना है देखिए मिश्रा जी के भाग्य में 100 रुपया अब मेरे पास कितना बचा कुछ नहीं हमारे पास कुछ नहीं बचा हम तो एकदम बिल्कुल 0 हो गए तो पता हम दुखी हो गए नहीं दुखी हो गए घटाना घट गए आप लोग को देते गए लेकिन जब लिए तो पेट बढ़ता गया देखिए बड़े बड़े व्यापारी को इतना बड़ा पेट हो जाता है होता नहीं होता है जितने बहुत बड़े बड़े व्यापारी होते हैं हलवाई होते हैं खाते रहते पैसा बटोरते रहते पेट निकलता रहता है अब देखिए बेचारे जो हमारे गरीब हैं जो लेबर है जो तमाम इधर उधर काम करते हैं 100 200 पे
वो बेचारे उनका पेट और पीठ ऐसा सटा है एकदम प्लेट जैसा प्लेट में नहीं होता है प्लेट, उसी प्रकार से उनका पेट और पीठ उनकी सटी है, क्योंकि अधिक से अधिक जितना कमाए उतना खाने भर का होगा। तो ये तो मैंने आपको थोड़ा सा टिप्स दिया, लेकिन आप मेन टॉपिक पे आ जाइए, आप मेन बात पे आ जाइए। और आप लोग देखिए भाई सब्ट्रैक्शन को, सब्ट्रैक्शन ही आपका बहुत ही मेन चीज है। वन जीरो माइनस 1101, वही चीज था। दूसरा क्वेश्चन देखिए सेम नहीं, पाने वाला क्वेश्चन चेंज है ना, क्योंकि मैं एग्जाम्पल आप लोगों को प्रैक्टिस करा रहा हूं। घटाना देख लीजिए भाई, आप लोग देखिए, 0 में से 1 नहीं घटेगा ना, व्हाइट बोर्ड देखिए, क्या चले लिए 10 में से 1 गया 1, यहाँ 0 है, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0, यहाँ से कर चलिए 2, यानी कर लिए 2 हो गया, 2 में से 1 गया। और प्रैक्टिस में करा रहा हूँ आप लोगों को, और देखिए 1101 माइनस 110110, इस घटाना को देखा है, इस चीज को आप लोग देखिए, एक में से 0 गया 1। आप देखिए, खूब ध्यान से देखिए, तुरंत गड़बड़ हो जाएगी। मोबाइल से ध्यान हटा दो यार, क्या दिन रात मोबाइल में लगा हुआ है। 1 में से 0 गया आपका 1 हो गया। अब यहाँ 0, क्योंकि मेन चीज यही आपकी पढ़ाई है, वो तो सब चलता ही रहेगा। अब यहाँ देखिए 2 में से गया 1, यहाँ ठीक, यहाँ 0 है ना, फिर यहाँ से आप लोग यहाँ क्या चले लिए, तो 2 में से 1 गया 1। अब यहाँ क्या चले थे 0, 0 में से 0 गया 0, यहाँ से 1 कर चले, 2 में से 1 गया 1, यहाँ पे क्या हो गया 0 हो गया, तो 10 में से 1 गया। तो इस तरीके से आप लोग बाइनरी संख्याओं के योग और बाइनरी संख्याओं के घटाना की प्रक्रिया को हमने बताया। तो स्टार्ट डिजिटल और एनालॉग सिस्टम, डिजिटल एंड एनालॉग, एनालॉग भी लिखा गया है, डिजिटल एंड एनालॉग सर्किट, ठीक है, डिजिटल एंड एनालॉग सर्किट। देखिए एनालॉग सर्किट जो होती है, ये अगर टाइम और वोल्टेज के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करें तो ये क्या है, समय के साथ निरंतर बदल रही है। यानी कि ऐसा जो है कि परिपथ जो समय के साथ साथ लगातार बदले, ठीक है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, एनालॉग परिपथ बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, एनालॉग परिपथ बोलते हैं। इसी का जो है कि एक हमारा स्क्वायर वेव होता है ऐसे, इस प्रकार से जो है कि आपका होता है। तो 0 to V, इस प्रकार से जो है कि हम वोल्टेज पे लेते हैं, ये होता है टाइम। इसको भी स्क्वायर वेव कहते हैं, इस समय के साथ साथ बदलता है। यानी सीधी सी बात, एनालॉग परिपथ वह परिपथ होता है जिसका जो है कि
वोल्टेज अथवा करंट समय के साथ साथ क्या होता लगातार Change. बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। एनालॉग सर्किट हो गया। डिजिटल सर्किट क्या होती है? डिजिटल सर्किट वह सर्किट होती है जिसमें केवल दो वैल्यू यूज की जाती है, 0 और 1। यानी कि 0 का मतलब स्विच ऑफ और 1 का मतलब स्विच ऑन। 0 और 1, 0 एंड 1। 0 का मतलब स्विच ऑफ, 1 का मतलब स्विच ऑन। स्विच ऑफ स्विच ऑन प्रणाली भी हम कहते हैं। 0 और 1 का मतलब स्विच ऑफ और स्विच ऑन। ये हमारा क्या होता है? डिजिटल परिपथ होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? डिजिटल परिपथ बोलते हैं। तो डिजिटल में ओनली 0 और 1 का यूज होता है। एनालॉग जो होता है, एनालॉग आपका जो है कि एक तरीके जैसे अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ प्राप्त होता है, उससे आपका मिलता जुलता होता है। अब आपको बताया जाता है लॉजिक गेट। इसी वीडियो में हम इसको खत्म कर देंगे। जितनी आवश्यक है उतनी ही बात बताएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, जो कि आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम और प्रतियोगी परीक्षा में आप लोग काम कर लें। बहुत लंबा नहीं, शॉर्ट वीडियो आपको मैं दे रहा हूँ टॉपिक को। लॉजिक गेट से पहले एक चीज देख लीजिए भाई, होता है प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल मैं आपको बता रहा हूं। प्रेसिडेंट रूल क्या है? प्रेसिडेंट नियम नंबर 1, या तो कोई कथन सत्य है या असत्य है। नंबर 2, परिणाम में या तो सफलता है या तो असफलता। ये बात जरा देखें, ठीक है ना? ट्रू और फॉल्स, ठीक है ना? सक्सेस और अनसक्सेस। देखें भाई, मैं इस चीज को बता रहा हूं, कंप्यूटर चूंकि झूठ नहीं बोलता है, कंप्यूटर झूठ नहीं बोलेगा। जो चीज आप इनपुट देंगे वही आउटपुट जो है आप लोगों को मिलेगा। जो इनपुट आप देंगे वही आउटपुट आपको मिलेगा। मतलब कोई भी बात या तो सत्य है या तो असत्य है, बीच की नहीं होगी। या तो कोई बात सही है या तो गलत है, यही तो होगा चंदन, कि दूसरा कुछ होगा। या तो कोई बात सत्य होगी या तो कोई बात असत्य। दूसरी चीज क्या है? रिजल्ट, या तो सफलता या तो असफलता। या तो परीक्षा में पास हो गए या तो फेल हो गए, बीच वाला कुछ होगा? पास तो पास हो गए, फेल तो, ठीक है ना? प्रमोट वाली व्यवस्था इसके अंदर नहीं चलती है। कंप्यूटर के अंदर जो है कि प्रमोटेड व्यवस्था नहीं चलती। यही प्रेसिडेंट रूल है। अब प्रेसिडेंट रूल को किसने दिया था? 1854 ईस्वी में अंग्रेज गणितज्ञ, 1854 ईस्वी में अंग्रेज गणितज्ञ रहे डॉक्टर जॉर्ज
जॉर्ज बूली, ठीक है ना, जॉर्ज बूली। प्रेसिडेंट रूल को किसने दिया दिया था? अंग्रेज गणितज्ञ डॉक्टर जॉर्ज बूली ने दिया था। डॉक्टर का मतलब पीएचडी किए थे, शोध किए हुए थे। जो रिसर्च कर लेता उसके नाम क्या लग जाता है? डॉक्टर। ऐसे ही कुछ ही दिन में मेरे भी नाम के आगे आ जाएगा। प्रभु चाहेंगे उस प्रकार का दिन मेरा करीब आ गया है, मेरे भी नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा। चल रहा है। मैं भी इलेक्ट्रॉनिक्स पे ही रिसर्च कर रहा हूँ, इसी प्रकार की चीज़ें हैं। इस वजह से देख रहे होंगे, इसे मैं बहुत आसानी से बता रहा हूँ। इसी टॉपिक पे मैं भी वर्क कर रहा हूँ, एम्पलीफायर पे, ऑपरेशनल एम्पलीफायर से रिलेटेड चीज़ें चल रही हैं। तो प्रेसिडेंट रूल जो है यही बताता है, या तो कथन सत्य है या तो कथन असत्य है। परिणाम या तो सफल है या तो असफल है। इसको 1854 ईस्वी में अंग्रेज गणितज्ञ डॉक्टर जॉर्ज बूली ने दिया हुआ। अब हम आपको बताते हैं लॉजिक गेट। इसके बाद आपका नंबर आता है लॉजिक गेट का। लॉजिक गेट जो होता है खास करके 3 तरह का होता है, एंड गेट, आर गेट, नॉट गेट। ये तीनों मेन फंडामेंटल गेट होते हैं। इन्हीं से एंड और नॉट को मिला करके नैंड बनाया जाता है, नैंड गेट। और उसके बाद आर और नॉट को मिला करके नार गेट बनाया जाता है। फिर यक्सार गेट होता है, यक्सनार गेट होता है। ये सब इस प्रकार के गेट हैं, लॉजिक गेट हैं। तो मैं सोच रहा हूँ इस बीच में हम लॉजिक गेट को न, मैं गेट का कल मैं स्पेशल अलग बनाऊंगा, क्योंकि इस बीच में मिल जाएगा। क्योंकि लंबा है, मेरे पास समय भी थोड़ी कम है, इस वजह से लॉजिक गेट को मैं डिटेल कल के वीडियो में आपको बताऊंगा। कि उसमें उस वीडियो में केवल लॉजिक गेट रहेगा। तो विद्यार्थीगण इस चीज़ को आप लोग पढ़िएगा। यह आप लोगों को जो है कि क्लास 12 यानी इंटरमीडिएट, सभी बोर्ड और सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। जरूर इससे बहुत ज़्यादा नहीं भाई, 1 से 2 नंबर कम थोड़ी ना होता है। एक एक चीज़ों में अगर 1-2 नंबर आप करेक्ट करते जाते हो तो आपका एक संग्रह हो जाता है। एक दिन में अगर आप 1 नंबर पढ़ते हो तो 30 दिन में आपका 30 नंबर हो जाएगा, 3 महीने में आपका 100% हो जाएगा, 100 में 100 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको पढ़िएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर अभिनंदन।